Assalamu alaikum students. Now we are going to start from example number 22. जो लास्ट एग्जाम्पल नंबर 21 हमने की थी उसमें विदाउट फिक्सिंग हमने सॉल्व किया था एग्जाम्पल को, और उसमें हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं था। लेकिन अब जो हमारे पास इक्वेशन उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स एंड कॉज एक्स आ रहे हैं, एंड एक्स नॉट इज़ इक्वल टू पाई एंड पाई इज़ इन डिग्री एंड 3.1416 इज़ रेडियन। तो हम इस क्वेश्चन को न्यूटन रेफसन में जब भी हमारे पास इस तरह का कोई भी फंक्शन आएगा तो हमने उसको रेडियन में लेके चलना है। तो पहले आप अपने कैलकुलेटर को रेडियन पर फिक्स करेंगे, सेट करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो कैलकुलेटर होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डिग्री पर सेट होते हैं। सो यू हैव टू सेट योर कैलकुलेटर फर्स्ट टू रेडियन and to 4 digits. After that you will calculate next steps. तो अब हमारे पास जो पाई इज इक्वल टू 3.1416 आ रहा है, तो उसमें साइन जो 3.1416 है उसकी वैल्यू डिग्री में कुछ और आएगी और रेडियन में कुछ और आएगी। तो इसलिए आपने कैलकुलेटर फिक्स कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एफ ऑफ एस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो डेरिवेटिव भी चाहिए हमें नेक्स्ट इसका। इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, एक्स ऐसे ही आएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस sin x and derivative of x and derivative of cos x is minus sin x. Then x derivative of sin x is cos x plus sin x and derivative of x is equal to 1 minus sin x. Sin x and minus sin x cancel out हो जाएंगे, so derivative of the function will be equal to x cos x. So by using Newton-Raphson formula we have xn plus 1 is equal to xn minus f of xn over f dash of xn. फंक्शन गिवन है, उसकी nth टर्म आपने लिख लेनी है, मीन के x को आपने xn से रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट में f of xn फंक्शन के अंदर जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे xn पुट कर देना है आपने। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा xn sin xn प्लस cos xn ओवर डेरिवेटिव ऑफ xn। तो आप फिर डेरिवेटिव के अंदर x को xn रिप्लेस करके लिखते हैं, तो ये आ जाएगा xn एंड cos xn। अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया और इसके अंदर हम बारी बारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 0। तो जब तक हमारे पास दो वैल्यूज़ सेम नहीं आ जाएंगी तब तक इस मेथड को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो जब आपने n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x1 बन गया। यहाँ पे आप जहाँ पे भी n आ रहा है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, दैट विल बिकम x नॉट साइन x नॉट प्लस कॉज x नॉट ओवर x नॉट कॉज x नॉट। तो x नॉट की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 3.1416। बेहतर है कि आप इसको रेडियन में ही लेके चलो। x नॉट इज इक्वल टू 3.1416 मल्टीप्लाई बाय साइन 3.1416 प्लस कॉस x नॉट की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर दें 3.1416 ओवर अगेन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज वी हैव cos x नॉट। After calculation you can see it will become 3.1416 and f of xn या फिर f of x नॉट की है। अब इसकी वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन विल बी इक्वल टू माइनस 1 ओवर माइनस 3.1416। तो यहाँ से 3.1416 माइनस है, वो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो आंसर विल बी इक्वल टू 2.8233। ओके, तो नेक्स्ट पुट n इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइट्रेशन हमने करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहाँ पे भी अब n आ रहा है आपने क्या पुट कर देना है 1। तो ये फर्स्ट बन जाएगा x2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। तो नेक्स्ट अब आपने फंक्शन में x1 पुट कर देना, यह आ जाएगा x1 साइन x1
प्लस कॉज x1 ओवर x1 कॉज x1। अब आपने जो x1 की वैल्यू निकाली है वो आपने हर जगह पे पुट कर देनी है। 2.8233 जो कि आ रही है वो हर जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आंसर विल बिकम 2.8233 माइनस इस सारे का जो आंसर आएगा वो कैलकुलेट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट इज़ इक्वल टू माइनस 0.0662 ओवर माइनस 2 पॉइंट, इस सारे को कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा माइनस 2.6815। अब इस सारे को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो होगा 2.7986। अभी हमने x1 निकाला है और ये अपने कैलकुलेट किया है जो x2। तो अभी तक हमारे पास रूट सेम नहीं आई, तो नेक्स्ट स्टेप फिर अगेन करेंगे हम। पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी हैव xn प्लस 1 n इज इक्वल टू 2, तो x3 बन जाएगा। x3 इज इक्वल टू x2 माइनस x2 साइन x2 प्लस कॉज x2 ओवर x2 कॉज x2। दैट इज इक्वल टू x2 की वैल्यू जो अभी आपने कैलकुलेट की है वो पुट कर दें, 2.7986 माइनस आफ्टर कैलकुलेशन we have minus 0.006 over minus 2.6356। जब इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 2.7984। अभी भी दो रूट्स हमारे पास इक्वल नहीं हुए, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप अगेन करेंगे और ये हमारे पास आया है x3। अभी सिर्फ 2 डिजिट्स 3 डिजिट सेम हुए हैं, नेक्स्ट वाला भी डिफरेंट आ रहा है। तो जब तक वो सेम नहीं आ जाएंगे तो तब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो नेक्स्ट हम करेंगे पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव जो आपने वैल्यू निकाली x3 की वो पुट कर देंगे यहाँ पे, x3 माइनस x3 साइन x3 प्लस कॉज x3 ओवर x3 कॉज x3, दैट इज इक्वल टू 2.x3 जो अभी आपने कैलकुलेट किया है 2.7984 माइनस न्यूमिनेटर का आंसर है वो ज़ीरो आ जाएगा, माइनस 0.00 आएगा जो कि ज़ीरो के इक्वल ही होता है, ओवर समथिंग जो भी आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, बट मैंने कैलकुलेट किया है वो आप देख सकते हैं माइनस 2.6352। तो ये वाला सारा ज़ीरो हो जाएगा यहाँ से, तो आंसर आ जाएगा जो हमारे पास 2.7984। अब आप देख सकते हैं कि दोनों जो रूट्स हैं वो सेम हो गई हैं और यही हमारी रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट रूट है जो कि हमने कैलकुलेट करनी थी बाय यूजिंग न्यूटन-रैफसन मेथड। और इस रूट को जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल आता है।